भारत का भविष्य। भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी द्वैत भाव तक ही हुआ है। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, उत्थान पतन। पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। श्री महर्षि अरविंद। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। अतः प्रभात निकट है। और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दें तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदित होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा। और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को प्लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिनकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है। नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है, उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है, मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। गुरुदेव लिखते हैं, मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, क्योंकि यह विकास सार्वभौम है। अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।